यहाँ पर आखिरकार अब की बार क्या होने वाला है और ये लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से घोसी के उपचुनाव को लेते हैं, क्या कैसे सोचते हैं भाई साहब? बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी इस उपचुनाव को लेकर। क्या होने वाला है घोसी में? 5 तारीख की शाम तक मालूम हो जाएगा क्या होना किसके साथ है? कुछ तो बदलाव, बीजेपी या समाजवादी? बदलाव होगा, बीजेपी या समाजवादी? बदलाव। वन बीजेपी या समाजवादी? अब देखिए इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस, थैंक यू। बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी या समाजवादी? हमारा मजदूर हम कहते आती है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चर्चा हम भी कह रहे थे, बीजेपी और समाजवादी। भाई देखिए दोनों टक्कर की लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई। हाँ, मैं तो यही कहूँगा। ये हमारे साथ युवा है, युवा क्या सोचता है, जिस तरीके से आपकी एक कौम है और अपने कौम को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से कौन आपकी मदद कर सकता है और घोसी में आखिरकार आपकी बार क्या होने वाला है? इंडिया अलायंस आने वाली है, इंडिया 24 में भी यही आएगी, ऐसे में फाइनल है। इस सीट पे नजर बहुत है, गली गली में मंत्री विधायक आलू भाव के भाव हुए हैं, गली गली में AK शर्मा जी इस गली में आए थे, कोई मंत्री कभी झांकने नहीं आता कहीं पे। देख लीजिए आप चुनाव, नगर का कोई विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का। अंतरिम मंत्री सांसद जीत के चले जाते हैं, अतुल राय यहाँ का सांसद है, 5 साल हो गया, कोई विकास नहीं हुआ है। ये घोसी का उपचुनाव साहब सेमीफाइनल हो गया है, समझिए ये बड़ा चुनाव हो गया है और जहां कोई नहीं दिखता था वहां अभी लश्करें दिखती हैं और तमाम फॉर्च्यूनर की वो गाड़ियां दिखती हैं जो कभी इस गलियों से निकलने में सकरी महसूस करती थी, आज उनको सकरा महसूस नहीं हो रहा है। आखिरकार इस गलियों पर कौन ध्यान देने वाला है? मंत्री विधायक को ध्यान देना चाहिए, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो सुधाकर सिंह या दिवाकर सिंह? दारा सिंह? सुधाकर सिंह, इंडियन अलायंस। इंडिया, बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या राय है आपकी? अब इंडिया अलायंस के सपोर्ट में तो हम लोग हैं ही और इस उपचुनाव से न किसी की सरकार बन जाएगी न बिगड़ जाएगी। बस ये हमको चॉइस करना है कि हमारे करीब का कौन है। हम किसी कोई काम के लिए जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, हमारे सबसे करीब में कौन रहेगा। अब दारा सिंह रहेंगे तो हमको आजमगढ़ पहुंचना पड़ेगा, सुधाकर सिंह हमारे बगल में रहेंगे, दौड़ के चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो भाई हम लोग तो उन्हीं को भाई चॉइस करेंगे। तो ये भाई साहब आइए थोड़ा सा, तो 1 मिनट, पान खाए हुए लाजवाब लग रहे हैं। ये देखिए भाई साहब बकायदा टोपी और पान खाए हुए, वाकई में अगर हम अपने दिल की बात बताएं तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। क्या सोचते हैं इस घोसी के चुनाव को लेकर, किस तरह से घोसी के चुनाव को देखते हैं? अब की बार घोसी में क्या होने वाला है? अब की बार वही होगा जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्हीं को लेकर आना है। मुस्लिम समुदाय पूरा उन्हीं की तरफ? एकदम हर किसी के बहकावे में नहीं आएगा ना किसी के बहकावे में कोई नहीं है। तमाम आपके भी बड़े नेता रहे हैं और आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे तो मैं जो है आपके लिए जो है बड़े नेताओं से जो है कहकर तमाम यहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या वो करवा पाएंगे? देखा जाता है, देखा जाएगा। सबको यही करता है। सब जब जीतने के बाद सब चले जाते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पे। ये छोटे से साहब हैं हमारे साथ, देखिए गजब की इनकी मुस्कान है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा MD अनवर है नाम जी। अनवर भाई साहब कैसे देखते हैं चुनाव को? अभी छोटे में आवाज आपकी बड़ी बुलंद है और बहुत अच्छा बोल रहे थे, तब हमने कहा कि आपसे बातचीत कर लेते हैं। घोसी के चुनाव को कैसे देखते हैं, कौन जीत रहा है यहाँ पर? घोसी के चुनाव को देखा जाए तो बड़ी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है कि हमारी जो सपा समाजवादी पार्टी है उसी को जिताया जाए और उसको हम लोग ने थाम लिया है कि जिताया जाए। क्या बनना चाहते हैं, क्या है कि उम्र क्या है आपकी? मेरी एज है 12 साल। बहुत बेबाकी के साथ बोल रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे एक सूझा बुझा नेता कोई बोल रहा हो और बिंदास बोल रहे हैं। भाई साहब कैसे इतना अंदर हुनर आता है? बस ये लोग ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी खानदानी आदत है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में कुछ और बोलते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं आप? करते तो थे। अब भाई जो हम कर रहे थे वो भाई को सुना चुके हैं। हमको भी सुना दो भाई साहब। क्या सुनाए हम? जो आप बोलना चाहें सो सुना सकते हैं। पहले वाला ललकार के सुनाइए, जो आप गाते हैं अच्छे से बजाते हैं वही बताइए। जो पढ़े थे। हाँ पढ़िए, बहुत बढ़िया, समर्थन करते हैं आपका। सही है। साहब इसमें डीजल डाला जाता है। मैं देखिए डीजल में किसको डालने, मैं 2 पहिए की बात कर रहा हूँ कि साहब इसमें डीजल डाला जाता है। 4 पहिए 2 पहिए में डीजल डाला जाता है। यस, 2 पहिए में पेट्रोल और 4 पहिए में डीजल। हाँ बहुत बढ़िया। साहब इसमें डीजल डाला जाता है, साहब इसमें डीजल डाला जाता है, साहब इसमें डीजल डाला जाता है कि गाय के मूत्र से कार नहीं चलने वाली, गाय के मूत्र से कार नहीं चलने वाली। चाहे जितना जोर लगा लो साहब जी, चाहे जितना जोर लगा लो साहब जी, कि तुमसे ये सरकार नहीं चलने वाली, तुमसे ये सरकार नहीं चलने वाली। ये मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए उन तक के लोगों के लिए जो हमारे खिलाफ हैं। वाह। ये गजल है जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए, उनकी जो ख्वाहिश है आने वाली मेरे कल में क्या होगा। शादी तो योगियों जी की नहीं हुई है। अरे तो उनकी शादी कैसे होगी? ये तो पूरे उनकी शादी देख रहे हैं, देश की शादी करा रहे हैं। कभी ये बेच दिया तो कभी वो बेच दिया। बताइए ये सब क्या है? लाइन पे आइए, गजब बताइए।
सारी सारी रात गोरी, सारी सारी रात गोरी याद तेरी तड़पाती है, दुल्हन बन के ख्वाबों में तू रोज मारे आती है। सारी सारी रात गोरी, सारी सारी रात गोरी याद तेरी तड़पाती है, दुल्हन बन के ख्वाबों में तू रोज मारे आती है। मेरे लिए मौत का फरमान ले लेगा गा, ये मोहब्बत वाला झुमका जान ले लेगा, ये मोहब्बत वाला झुमका जान ले लेगा, तेरे कानों का ये झुमका जान ले लेगा। तू मेरी रानी है मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी है मैं तेरा राजा, खुशों के देते जवानी, खुशों के देते जवानी तान ले लेगा गा, ये मोहब्बत वाला झुमका जान ले लेगा, तेरे आंखों का ये काजल जान ले लेगा। बहुत खूब इरशाद। तो घोसी की जनता चर्चा क्या चाहती है अब की बार किसकी सरकार, यानी कि कौन बनेगा यहाँ का किंग? अरे क्या बार बार पूछ रहे एक बार हैं? बता दीजिए कौन बनेगा किंग? अरे जब सब लोग लगे हैं मंत्री, तब मैं तो जान रहा हूँ कि दारा सिंह जीत के बैठे हैं। हे चाची कौन बनेगा यहाँ का किंग? के कौन दे वाली है आपकी बार? हमारे वोटिया रहना है, वोटिया रहना है। हैं? वोट नहीं है क्या आपका? नहीं। माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल के करबा और देखा बहुत आदमी उठल बाण हमारे गांव का, आई फिरोज में मौलाना उठल बाण, फिर यार यही बाण जे के अल्लाह पाक दी है, जे कमैले रही उ काटी। अरे भैया कोई जो कमाए होगा तो अपना। ये हमारे साथ जो है इस चुनाव के गर्म माहौल में मिल गए हैं भाई साहब, जो अपने जो है चंद लाइनों से आपको बताएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। भाई साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने जनता से अपना बात पूछ रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज का ये माहौल है, हमारे यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, वो कह रहे हैं हिंदू जीतेंगे तो ये मुसलमान के जीतेंगे, तो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई छोड़ दें, सियासत पे आए, जैसे हिंदुस्तान में जो है संविधान पे मुतल्लिक चले। और जो है ना ये मोदी और आजमगढ़ से जो है ना दारा सिंह चौहान हमारे यहाँ के मुखिया जो हैं, हमारे सुधाकर सिंह अगल बगल के हैं, उनको पहले देखा जाएगा। सुधाकर दारा को भगाया, इसके पहले हम लोग उसको 15,000 वोटों से इस टाउन से दिलाए थे, तब वो दारा सिंह जीते थे। और मैं इसके पहले मैं क्या बताऊं, चलिए ठीक है एक महीने में सुना दे रहा हूँ। ये 4 लाइनें एक बड़ी है। देखिए हमारे पुरखों ने क्या देखा था, आज ये क्या हिंदुस्तान की हालत हो रही है। जब तक ये देश के रड़ुआ और भड़ुआ रहेंगे ये देश में, इसी तरह कंगाल होता रहेगा। देखिएगा, सपने बड़ों ने देखे थे जो चूर हो गए। देखिए वो रेलवे बिक गया, अड्डा बिक गया, सब बिक जाएगा, ताजमहल भी गिरवी पर रख दिए हैं लोग। देखिएगा, अपने अजीज दो अपने बड़ों ने देखे थे जो चूर हो गए, जो चूर हो गए। सपनों बड़ों ने देखे थे जो चूर हो गए, सपने बड़ों सपनों बड़ों ने देखे थे जो चूर हो गए, जो चूर हो गए, जो चूर हो गए। अपने अजीज अपनों से ही दूर हो गए, अपने अजीज अपनों से ही दूर हो गए। और ये शेर देखिएगा, क्या जाने अपने देश को किसी की नजर लगी, किसी की नजर लगी। क्या जाने अपने देश को किसी की नजर लगी, क्या जाने अपने देश को किसी की नजर लगी, किसी की नजर लगी, किसी की नजर लगी। दुश्मन की तरह लड़ने पे मजबूर हो गए, दुश्मन की तरह लड़ने से मजबूर हो गए। और ये शेर ये वहां तक पहुंचाइएगा, दिल्ली और यहाँ लखनऊ तक पहुंचाइएगा। कहते थे जो कि देश में लाएंगे इनकलाब, लाएंगे इनकलाब। कहते थे जो कि देश में लाएंगे इनकलाब, कहते थे जो कि देश में लाएंगे इनकलाब, कहते थे जो कि देश में लाएंगे इनकलाब, लाएंगे इनकलाब, लाएंगे इनकलाब। वो लोग आज मुल्क के नासूर हो गए, वो लोग आज मुल्क के नासूर हो गए, नासूर हो गए। सही बात है, हमारे देश के लिए वो लोग नासूरी हैं।
देखिएगा ये, वादे हजार करते हैं हर रोज सुबह शाम, वादे हजार करते हैं हर सुबह शाम, वादे हजार करते हैं हर रोज सुबह शाम, हर रोज सुबह शाम, हर रोज सुबह शाम। सुन सुन के उनके भाषण हम बोर हो गए, हम बोर हो गए। अब मस्जिद की सियासत, कभी मंदिर की सियासत, सुनिएगा इसे पे चाहूंगा, मस्जिद की सियासत, कभी मंदिर की सियासत, मस्जिद की सियासत, कभी मंदिर की सियासत, मंदिर की सियासत, मंदिर की सियासत। जिसके भी जो वकार थे काफूर हो गए, काफूर हो गए। और मक्तिका से कहते थे तरक्की, कहते थे जो तरक्की वे लाएंगे ये देश में, कहते थे तरक्की करेंगे देश के बेकल, करते थे देश की बेकल। मिलते ही हुकूमत पे ये सब मगरूर हो गए। तो ये इस वक्त हमारे साथ घोसी विधानसभा की जनता थी और जनता जनार्दन से हम बातचीत कर रहे थे। आखिरकार अब की बार घोसी विधानसभा में क्या होने वाला है, क्यों जिस तरीके से घोसी विधानसभा चुनाव की नजर सब पर टिकी हुई है, सब इसी की चर्चा कर रहे हैं और वो माहौल क्या है आज हमने यहाँ की जनता से जाना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज।